मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्ष और संविधान निर्माण की प्रेरणा है। उनका आदर्श हमें समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का मार्ग दिखाता है। रायपुर नगर निगम की लापरवाही से 3 वर्षीय मासूम की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घटना के विरोध में परिजन ठेकेदार और जोन अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी गुलमोहर पार्क गुड़ियारी थाना क्षेत्र में नागरिकों के साथ धरना दिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब संविधान निर्माता थे, जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए जीवन भर संघर्ष किया। श्री साव ने बताया कि भाजपा अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाती है, ताकि उनके विचार जन जन तक पहुंच सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के संविधान के निर्माता रहे हैं, देश के पहले विधि मंत्री रहे हैं। संविधान के निर्माण में जी उनकी भूमिका थी, उनके विचार थे, उनकी सोच थी, वास्तविक रूप में जन जन तक वो जाए। कैसे वे सामाजिक असमानता को दूर करना चाहते थे, कैसे देश के अंदर सामाजिक समरसता का भाव लेकर आना चाहते थे, ये जन जन तक पहुंचे, वास्तविक रूप में पहुंचे। ये इस उद्देश्य से उन्होंने जो पूरे जीवन संघर्ष किया और देश में सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए जो उनका योगदान है, उनके योगदान को स्मरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उनके जन्म जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाती है। ये हमारे पार्टी के अनिवार्य कार्यक्रमों में से एक है। ऐसा नहीं है कि अब हमने मनाना चालू किया है, वर्षों से हमारे जो अनिवार्य कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में 14 अप्रैल बहुत पहले से शामिल है और हमेशा मनाते रहे हैं। इसलिए पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पार्टी व्यापक तौर पर हर मतदान केंद्र स्तर तक मनाती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 75 वर्षों में देश, समाज और विभिन्न वर्गों के साथ बार बार अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, युवाओं, स्वर्ण पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और किसानों के साथ लगातार उपेक्षा का व्यवहार हुआ है। श्री साव ने कहा कि कांग्रेस अब न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन सिर्फ यात्राएं करने से वर्षों के पाप नहीं धुल सकते। जनता सब देख रही है और इसका जवाब समय आने पर जरूर देगी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अन्याय किया है, देश के साथ किया है, समाज के साथ किया है, लोगों के साथ किया है, महिलाओं के साथ किया है, युवाओं के साथ किया है, स्वर्ण वर्ग के साथ किया है, पिछड़ा वर्ग के साथ किया है, अनुसूचित जाति के साथ किया है, अनुसूचित जनजाति के साथ किया है, किसानों के साथ किया है, नौजवानों के साथ किया है। सब के साथ 75 साल में कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल अन्याय किया है और इसलिए वो बार बार न्याय यात्रा के नाम पर यात्रा करते हैं, पर ये न्याय यात्रा करने से उनके जो पाप हैं वो धुलने वाले नहीं हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लवली शर्मा की कुलपति नियुक्ति के विरोध में एबीवीपी ने रविवार रात जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के दोनों मुख्य द्वारों पर नारेबाजी और धरना दिया गया। सोमवार सुबह एडीएम प्रेम कुमार पटेल के समझाने पर संगठन ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन स्थगित कराया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, जिसके तहत होम स्टे योजना भी शामिल है। बस्तर के कुछ गांवों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब इसे व्यापक स्तर पर विस्तार देने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति में इस तरह की व्यवस्थाएं की है कि राज्य में पर्यटन बढ़े और पर्यटन को हमने उद्योग का दर्जा भी दिया है और उसी का एक हिस्सा है होम स्टे। बस्तर के कुछ गांवों में इसकी व्यवस्था हुई है, लोग संचालित कर रहे हैं। ये व्यापक पैमाने पर हो, बड़े पैमाने पर हो, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है और बहुत जल्दी इस पर तेज गति से काम होगा।